सबको जय यीशु की। आज गुड फ्राइडे है। आज ही के दिन को गुड क्यों कहा गया है? साल में लगभग 54-55 शुक्रवार होते हैं। केवल एक ही शुक्रवार को गुड या पुण्य कहा गया है। क्यों? क्या पुण्य हुआ, क्या गुड हुआ आज के दिन में? किसके लिए गुड हुआ? इन सारी बातों को हम आज के दिन में समझने की चेष्टा करें, प्रयास करें। वैसे ही दिखता है महसूस होता है कि आज के दिन में दुख, पीड़ा और प्रभु यीशु मसीह की मौत, और इन सभी बातों को देखते हुए हमें उस गुड को समझना बहुत ही कठिन लगता है। इसमें गुड कहाँ हुआ जहां दर्द है, पीड़ा है, मौत है? यही रहस्य हम आज के दिन में समझने की चेष्टा करें। यह दिन गुड इसलिए है, यह पापों से मुक्ति का दिन है। हम सबों ने पाप किया, पाप की सजा मौत है, और उस मौत को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर स्वीकार करते हुए हमारी जगह पर वो मरते हैं, पापों की सजा भोगते हैं और हमें मुक्ति दिलाते हैं। नरक दंड से, अनंत मृत्यु से हमें मुक्त करते हैं और मुक्ति दिलाते हैं। सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है, ईश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण क्रूस के बलिवेदी पर प्रदर्शित हुआ। ईश्वर ने मानव जाति से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई भी व्यक्ति उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। सूली की बलिवेदी पर प्रभु यीशु के माध्यम से ईश्वर का प्रेम प्रमाणित हुआ समस्त मानव जाति के लिए कि ईश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता है। उस मनुष्य को सजा देने के बजाय उस मनुष्य को बचाने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को उस बलि वेदी पर चढ़ने के लिए अर्पित किया। यह है, इसलिए यह गुड है। गुड हम सभी लोगों के लिए गुड है। तीसरा कारण है आज का गुड फ्राइडे। गुड इसलिए है, क्षमा और मेल मिलाप का यह दिन है। प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरते हुए पिता परमेश्वर से हम सभी मानव जाति की ओर से क्षमा की याचना करते हैं और कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यानी कि आज के दिन में क्षमा की घोषणा हुई है और हम सबों को पापों की दास्ता से प्रभु ने छुड़ाया है। और चौथा कारण है आज के दिन में गुड फ्राइडे का। गुड मृत्यु पर विजय की शुरुआत का दिन है। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हम सबों की अनंत मृत्यु को समाप्त किया और जीवन का द्वार को अपने मृत्यु के द्वारा खोला है। प्रभु ने मृत्यु को हराया, अंधकार को हराया, शैतान को हराया, और हम सबों के लिए एक आशा, एक उम्मीद हम सबों को दिया कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए जिएंगे, निश्चित रूप से हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इस बात की आशा और उम्मीद हम सबों को दी है। किसके लिए आज का दिन गुड है? ये गुड फ्राइडे किसके लिए गुड है? निश्चित रूप से प्रभु यीशु के लिए गुड था, मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि प्रभु ने हर प्रकार के दुख, दर्द, अपमान, निंदाएं, कोड़ों की मार, हर प्रकार की पीड़ा प्रभु ने सही है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं प्रभु यीशु के लिए गुड रहा। क्या यीशु के अनुयायियों के लिए गुड रहा? निश्चित रूप से। यीशु को तो बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं सहना पड़ा। पाप की वजह से पाप की सजा, पाप की लज्जा, अपमान, निंदा, क्रूस की यातनाएं, क्रूस पर मरना, कुछ भी नहीं सहना पड़ा। इसलिए हम सभी लोगों के लिए ये गुड है। आज का दिन गुड केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए यीशु का प्रायश्चित का फल प्राप्त किया है। प्रायश्चित का फल क्या है? मुक्ति। और उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम सबों को प्रायश्चित, प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित का फल
प्राप्त करने के लिए हम सबों को पश्चाताप करना है। पश्चाताप जो करता है और प्रभु में विश्वास करता है, उसके लिए ये गुड फ्राइडे गुड है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3:23 में प्रभु का वचन कहता है, सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। यानी कि हम सभी ईश्वर की महिमा से वंचित थे। यीशु सबके लिए मरे, लेकिन सबने प्रभु में विश्वास नहीं किया। जिसने विश्वास किया उनके लिए आज का यह गुड फ्राइडे गुड है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पुण्य कमाया है हम सभी लोगों के लिए अपने मृत्यु के द्वारा सूली पर, उसके फल को प्राप्त करने के लिए हमें पश्चाताप करना है, प्रभु में विश्वास करना है, तभी जाके उस प्रायश्चित का फल, मुक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। एक सिंपल उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। जैसे मान लो हम किसी जुर्म में पकड़े गए और ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। और कोर्ट कचहरी का नियम क्या है? कोर्ट कचहरी में मान लो अगर आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप दोषी हैं, तो आप कोर्ट से कैसे बरी हो सकते हैं? यानी कि कैसे आपको क्लीन चिट मिल सकते, कैसे आप उस अपराध से छुटकारा पा सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है, अगर कैदी अपने आप को इनोसेंट साबित करे, अगर आप इनोसेंट साबित करें, तब आप उस जुर्म से बरी हो सकते हैं। उस कोर्ट कचहरी से क्लियर कट चिट लेके बाहर आ सकते हैं, जो कि हम सभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी पापी और अपराधी हैं। ये ऑप्शन हमें लागू नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है, कैदी अपना जुर्म अदा करके रिहा हो सकता है। कैदी जो गुनहगार है अपना जुर्म जो भी उसको दंड दिया गया उसको अदा करके वो रिहा हो सकता है, जो कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब के सब पापी हैं। पापी व्यक्ति कैसे जुर्म अदा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर के उस कोर्ट में किसी प्रकार की अपवित्रता एंट्री नहीं कर सकते। यानी कि हम सभी अपवित्रता से भरे हुए लोग किसी प्रकार का जुर्म अदा करके रिहा नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन भी यहां पर काम नहीं आता। तीसरा ऑप्शन है, अगर न्यायाधीश खुद इस गुनहगार को बरी करें, यानी कि माफ करें अपनी इच्छा से, तब वो उस जुर्म से बाहर आ सकता है। यहां पर पाप की बात है। पाप को न्यायाधीश यूं ही माफ नहीं कर सकता, जबकि उस पाप की सजा ना भोगी गई हो। इसलिए ईश्वर ने नहीं चाहा कि हम इस पाप की सजा को भोगें। ईश्वर ने इस पाप की सजा को उस न्यायाधीश ने अपने पुत्र यीशु पर लाद दी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 4:25 में, वही ईसा हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए। यानी कि गलती मैंने की, मेरी जगह पर यीशु पकड़वाए गए, ताकि यीशु मेरी जगह पर उस सजा को भोगें। और गलतियों के नाम के पत्र अध्याय 3:13 में प्रभु का वचन कहता है, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। वो शापित बने ताकि हम अभिशाप से मुक्त रहें, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लड़खाया जाता है वह शापित है। प्रभु ने हम पाप के शाप को अपने ऊपर लेते हुए हमें बरी किया है। हम लोग ना निर्दोष साबित कर सकते थे, ना जुर्माना अदा कर सकते थे, ना न्यायाधीश ऐसा माफ कर सकता था, जब तक कि खून ना बहाया गया हो। यानी कि पाप के दाग मिटाने के लिए निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र मेमने का रक्त बहाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को सूली पर अर्पित किया, मरने के लिए अर्पित किया, ताकि प्रभु का लहू से हम सबों के पाप का दाग मिट जाए। क्योंकि बाइबल बताता है, इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 9:22 में, संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है, और रक्तपात के बिना पापों की क्षमा नहीं मिलती। किसी का भी रक्त नहीं, बल्कि वो रक्त जिसमें कोई दोष ना हो, कोई कलंक ना हो, कोई पाप ना हो। इस प्रकार से प्रभु ने हमें बचाया। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं मरते हमारे लिए, हमारी गुनाहों को अपनाते हुए, तो हम सभी अनंत काल तक हम मर जाते, हम कहीं से भी छुटकारा नहीं पाते। ये बात हमें समझने की जरूरत है। आज हमें
खून नहीं बहाना है, सूली पर नहीं चढ़ना है, लज्जा अपमान निंदा की निंदा महसूस नहीं करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमें पश्चाताप करना है, सच्चे दिल से मन से ईश्वर की ओर लौट के आना है, ईश्वर से कहना है प्रभु धन्यवाद आपने मुझे बचाया है। आज के इस गुड फ्राइडे के दिन हम प्रभु ने हमारे लिए क्या किया इस बात को जाने, समझे, महसूस करें और ईश्वर के नज़दीक जाएं, और जो कुछ भी हमें प्रभु के नज़दीक आने से रोकता है उन सारी बातों के लिए प्रभु के हाथों में समर्पित करते प्रभु से कृपा मांगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, सब कुछ क्रूस तले रखें, एक नई शुरुआत, नई जिंदगी जिएं और प्रभु के उस जीवन को, पवित्रता का जीवन को हम जीने का प्रयास करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।